अलैकुम या अली मदद। इस वक्त मैं एक इमामज़ादे की ज़ियारत पे पहुंचा हूं और यहाँ पे मगरिब हो चुकी है और रात और दिन का कम्बिनेशन, मगरिब का टाइम, और ये बिल्कुल मेरे सामने कब्रिस्तान है और ये इमामज़ादे हैं, इनको ज़ियारत करने आए। इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो साथ चल। ये शोधा की यादगार के तौर पे ये एक जगह बनाई हुई है। पुरानी कंस्ट्रक्शन है और बहुत अच्छी लग रही है कि जैसे इग्लूज़ के घर होते हैं उस टाइप की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। और ये बहुत पुरानी तहरीर यहाँ पर है, कंधा।
अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं हफ्तादर में बैठा हूँ, जो हफ्तादर एक गांव है अर्दगान का, और हाईवे से पे ही मौजूद है। ये गांव छोटा सा है, और यहाँ पर एक सैयद हैं, इन्हीं के हम नाम इराक़ में भी हैं, बलद में भी हैं, सैयद मोहम्मद, इमामज़ादा सैयद मोहम्मद। ये इमाम मूसा काज़िम की आल में से हैं, जैसे वो भी जो है इमाम मूसा काज़िम के बेटे हैं, इसी तरह ये जो है ये उनके पोतों में से हैं, सैयद मोहम्मद। ये हफ्तादर विलेज के बिल्कुल बाहर पर इनकी तुरबत है, और अर्दगान पूरा ये रीजन यानी कि सिटी पड़ता है हमें, और मेन जो है यज़ और तेहरान हाईवे है, उस पर ये पड़ेगा। इनकी मज़ीद मालूमात तो हमें ज़्यादा नहीं मिल सकी। ये पता लगा है कि ये इमाम मूसा काज़िम के पोतों में से हैं, और जो कंस्ट्रक्शन देख के पता लगता है कि ये बहुत पहले आए यहाँ पर, और यहाँ पे मुकीम हुए, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ज़्यादा जो पुरानी है, और नई कंस्ट्रक्शन अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। ये तकरीबन 2000 के करीब जो है, सन 2000 में ये रजिस्टर्ड हुआ ईरानी जो एक इदारा है उसमें, औकाफ में, ताकि पता लग सके कि ईरान में कितने इमामज़ादगान जो है वो मौजूद हैं। इनकी तुरबत जो डिस्कवर हुई है, और इन्होंने जो ज़ाहरियत अपनी शो की लोगों में, वो तो काफ़ी अरसे से थी। जब ईरानी गवर्नमेंट के नोटिस में आई, तकरीबन 150 साल पहले ये यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपना नज़ूल किया दोबारा से, और यहाँ पर जो है वो हरफ़े आम में जो है ये मकबूल हुए दोबारा से, और यहाँ पर एक इन्होंने तारीख रकम की है अपने ज़माने की, और इनकी डिटेल अभी हमें इतनी नहीं मालूम हो सकी। इसके अलावा ये पता लगा है कि ये सफ़वी पीरियड के एंड में ये आए थे यहाँ पर। सफ़वी पीरियड जो है वो तकरीबन जो उसका टाइम पीरियड है वो 1501 ईस्वी से लेके जो है वो कुछ लोग कहते हैं 1722 है, कुछ कहते हैं 29 है, और कुछ किताबों में लिखा है 1736 तक चला। तकरीबन 250 साल के करीब लगभग जो है ये चला। सफ़वी पीरियड जो है था बेसिकली वो सूफीज़म पर मुश्तमिल था, कि अब्बासीज़ में से जो है वो अब्बास थर्ड जो आए, उन्होंने इसको जो है वो एंड का पीरियड में गुजरा। इनका बुनियाद जो सफ़वी पीरियड की रखी थी वो इस्माइल ने रखी थी, और वो तकरीबन 1501 से लेके 1524 तक जो है वो चला सके। फिर उनके बाद उनकी बाकी जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने ये सिलसिला चलाया, और उन्होंने अर्दबील को इस्टेब्लिश किया, और वहाँ पे जो ज़ियारतें थी और शहर का था वो बनाया, और अज़रबैजान के करीब के जो ईरानी सिलसिला बनता है उसमें भी उन्होंने बड़े काम किए, और तुर्कम में भी काम किया, और इस तरह बहुत से इलाकों में जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और अपनी एम्पायर को जो सफ़वी ईरान पीरियड है उसमें मजबूत किया। वैसे तो सफ़वी पीरियड जो है वो सीरिया, इराक़ और तुर्की साइड पे आप देख लें, और उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक जो है ये पहुंचा है, और बहुत बड़ी जो थी वो सल्तनत थी, और रूल किया है हुक्मरानों ने इस पर। सफ़वी पीरियड के एंड में ये यहाँ पर आए। इसका जो निशान इनकी जो तहकीक मिलती है उसका मतलब है कि ये बहुत बाद के जो है वो अज़नवादगान में से हैं, मूसा काज़िम के, जो कई नस्लों के बाद इस तरफ रुख किया, और यहाँ पर इन्होंने जो है वो अपने आप को मदफून किया। ये मुख्तसर सी ज़ियारत बहुत पुरसुकून रही है, और इसमें हमने जाना कि इमामज़ादगान ने बहुत मेहनत की है अपने आप को महफूज रखने के लिए, क्योंकि इनके पास वो आसा या वो इल्म होता था जो हर किसी के पास मौजूद नहीं था। इनके पास वो ख़ास ताकत और वो ख़ास इल्म, और उसके साथ साथ तरबियत और हुस्न नज़र और इखलास
और बहुत सारी जितने भी आप कह लेंगे इंसानियत का खासा है वो इन सब के पास मौजूद होता था। इसको संभाले, वो दूर दराज इलाकों में निकले और कुछ ना कुछ उनका सबब बना, चाहे वो किसी काफ़िले से बिछड़े, चाहे वो किसी काफ़िले को ज्वाइन करके कहीं पहुँचे, या वो कहीं पर भी जो है निकले बज़ाहिर अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को सेफ करने के लिए, मगर उन्होंने जहाँ पे भी पड़ाव डाला और जहाँ पर भी वो गुजरे, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, बेयाबान हो, सहरा हो, हर जगह जहाँ जहाँ वो गुजरते गए, जो जो इंसान उन्हें वहाँ मिलते गए, वहाँ पर वो इंसानियत का दर्स देते रहे और आगे बढ़ते गए। और इसी वजह से आज इस दुनिया में अच्छे और लोग ज़्यादा हैं और बुरे लोग कम हैं। अब बुरे लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं और अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छे लोगों को फॉलो करना छोड़ दिया है और उनको अडॉप्ट करना, उनको रोल मॉडल बनाना हमने ख़त्म कर दिया है। हमने उन लोगों को रोल मॉडल बनाना शुरू कर दिया है जो बज़ाहिर मीडिया में बहुत मशहूर है। उनके हेयर स्टाइल हमें पसंद है, उनके कपड़े हमें पसंद है, ब्रांड पसंद है, हमें उनका स्टाइल पसंद है, उनका जो है वो बात करने का तरीका, उनका लिबास, उनके फेस मेकअप और जितनी भी आप कह लें कि हमें वो चीज़ें आ गई हैं जो सतह पर होती हैं। हम एक अच्छे इंसान को नहीं तलाश कर सकते। हम जो है वो एक अच्छे मटेरियलिस्टिक इंसान को हम देखते हैं और हम उससे इम्प्रेस होते हैं, उसकी लग्जरीज से, उसकी हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों से, या आप कह लें कि उसके कॉमेडी से या दूसरी चीज़ों से जो है हम बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसकी कॉपी करें और हम भी फेमस हो जाएं। फेमस होना आज के दौर में बहुत आसान से बात हो गई है और आपके अपने ही फेसबुक में और व्हाट्सएप पे और डिफरेंट अकाउंट्स में लोग जो हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, और चाहे वो किसी भी जगह से हों, किसी भी प्रोफेशन से हों और किसी भी जो है वो एज के हों। तो ये आजकल आपका कैलिबर बन गया है। आपकी अच्छाई सिर्फ फेसबुक तक है। आम जिंदगी में आप जैसे भी हैं, आप फेसबुक पे अच्छे होना चाहते हैं या लोगों के सामने जब भी हों तब अच्छे होना चाहते हैं। जब लोग आपके साथ रहें या टाइम गुजारें तो आपकी असलियत नज़र आती है। तो ये वो अहले बैत हैं जो हमेशा अकेले में भी एक जैसे थे, सेम थे, और जब लोगों के सामने जाते तो भी सेम थे। और इन्होंने अकेले में भी वो इबादत और रियाजत की और लोगों में बैठ कर भी इन्होंने वो इबादत और रियाजत जारी रखी। ये छोटी सी क्लोज अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। हम सैयद मोहम्मद पर आए और यहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं मौजूद हैं और अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो हम करना चाह रहे थे और इन्फॉर्मेशन लेक थी, मगर सूफीज़म में यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सैयद मोहम्मद जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद थे, एक बेहतरीन जो है वो गाइड करने वाले थे लोगों को। इनके जो है बहुत सारे शागिर्द थे जिसमें जिन्नात भी शामिल हैं, जिनमें इंसान भी शामिल है। और यहाँ पर मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो बहुत सारे लोग आए और जो इस राह गुजर से जो गुजरते थे तूस जाने के लिए, तो यहाँ रुकते थे और फिर इन्हीं के ज़्यादा अक्सर जो है वो हो जाते थे। यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में जो है बहुत सारे लोग आए और उन्होंने दुनियादारी छोड़ के दरवेशी इख्तियार की और कोई कलंदर बन के निकला, कोई वली बन के निकला और कोई दरवेश बन के निकला। मेरे पीछे का इलाका जो अभी हमने दिखा है, ज़ाहिर इजाज़त नहीं है, रात का वक्त है। यहाँ पर जो है इस वक्त मेरे पीछे जो है तकरीबन जो है वो 4 से 5 जो है यहाँ पर वली मौजूद हैं जो मदफूम हैं, और इसके अलावा भी और भी हैं जो हमें सामने नज़र आए। इसके अलावा इमाम का कहा जाता है, ये जो गाड़ी जा रही है, गाड़ी के बिल्कुल जिस जगह पे अभी पहुँची है ये इमाम का घर था और यहाँ पर जो है वो सकूनत इख्तियार करते थे, यहाँ पे ये तालीम देते थे। इन्होंने छोटा सा जो है वो दर्सगाह भी खोली हुई थी और उसके साथ साथ ये पूरा एरिया जो है इमाम के पर्दे के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान में जो है वो शिफ्ट हो गया। और अब जो तुरबत बनाई गई है और इसको एक्सटेंड किया गया है और अंदर भी बहुत सी कब्रें और इर्द गिर्द के इलाके में बहुत सी कब्रें मौजूद हैं आज भी, बट वहाँ पे जो है वो रोड और फर्श सिस्टम बना दिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ जगह जो है वो कम से कम भी जो है वो 3 बार यहाँ पे अटैक और हमले भी हुए मुख्तलिफ अदवार में,
और यहाँ पे जो है बहुत से वली भी शहीद हुए और कुछ तो हमारे सामने हैं, ये गोल्डन गुम्बद वाले हैं, और इसी तरह जो मैंने आपको घर दिखाया वहाँ पर भी हैं, और कुछ जो है वो अपनी अब्दी ज़िंदगी जो है उन्होंने स्टार्ट की। यहाँ पर जो था तालीम का भी सिलसिला जारी था। सैयद के पर्दा करने के बाद जो है जो यहाँ रह गए उन्होंने जो है वो उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाया और आगे लेके चलने लगे। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, इन लोग जो मुख्तलिफ थे इनके दुश्मन भी होते गए। इस वजह से जो है ये तीन दफ़ा यहाँ पे अटैक हुआ, और कहा जाता है कि नाले के उस तरफ, यानी कि ये लाइट के उस तरफ जो है ये 3 बार जो है जगह जो है वो बनाई गई, और जो रियल जगह है वो 3 तहों में नीचे चली गई है। ओरिजिनल फॉर्म में जो है मौजूद है, वो यहाँ से खुदाई करेंगे तो निकलेगी। मींस वक्त के साथ साथ ये नीचे जाती गई, उसके ऊपर दूसरी इमारत बनती गई। आज ये प्रेजेंट इमारत बनी है, ये भी कई सौ साल पुरानी इमारत है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर आप उस ज़्यादातर जो है वो वली और कलंदर आपको इस जगह पे मिलेंगे। उसके बाद वही सिस्टम जो है वो जन्नात में भी आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ लोग जो है वो ज़्यादा मगरिब के बाद नहीं ठहर पाते, और यहाँ से आमदोरफ़्त जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाती। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और जब भी यहाँ पर आएँ तो हफ्तादार जो है यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इन वलियों को भी सलाम करें और इमामजादे की भी खिदमत में हाज़िरी दें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।